नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम, जो बाबा नीम करोली महाराज का पवित्र आश्रम है। यह जगह अपनी शांति और आध्यात्मिक के लिए जानी जाती है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप कैंची धाम आना चाहते हैं तो आपको कैसे आना है, कैंची धाम आने का सही समय, और अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो रुकने की क्या व्यवस्था है, कैंची धाम आने में आपका टोटल कितने का बजट लगता है। कैंची धाम जाने के लिए आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग के माध्यम से जा सकते हैं। आज जो यात्रा हम लोग करने वाले हैं बाई ट्रेन, न्यू दिल्ली से मेरी ट्रेन है रानीखेत एक्सप्रेस, जो जैसलमेर से बन के चलती है काठगोदाम के लिए। काठगोदाम से 37 किलोमीटर कैंची धाम की दूरी है। तो अगर आप बाई ट्रेन जाना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली से आप ट्रेन ले सकते हैं। न्यू दिल्ली के सभी स्टेशनों से आपको ये रानीखेत एक्सप्रेस मिल जाएगी। इसमें आपको जनरल क्लास, स्लीपर क्लास, एसी क्लास में आप टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। स्लीपर क्लास का जो किराया होता है वो 300 से 400 रुपये पड़ेगा, अगर आप पहले से बुकिंग करवा के रखते हैं। तत्काल में यह किराया आपको लगभग 900 रुपये पड़ जाएगा, अगर आप तत्काल में टिकट बुक करते हैं। दोस्तों, अगर आप बाई रोड कैंची धाम जाना चाहते हैं तो दिल्ली से कैंची धाम की दूरी लगभग 320 किलोमीटर है। आप पर्सनल कैब करके भी जाना चाहते हैं और आप बाई बस जाना चाहते हैं तो दिल्ली से काठगोदाम या नैनीताल, हल्द्वानी के लिए आपको उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें मिलती है, जिसके माध्यम से आप कैंची धाम जा सकते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पे आज हमने ट्रेन ली थी। ट्रेन में जो हमें तत्काल टिकट करवाया तो उसमें हमें लगभग 1000 रुपये का किराया पड़ा, और मैंने अपना बोर्डिंग स्टेशन कर लिया था गाज़ियाबाद, क्योंकि ऑफिस से नियरेस्ट मुझे गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पड़ रहा था, तो ऑफिस से मैं सीधा यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने ट्रेन ली और ट्रेन हमें अगली सुबह के लगभग 5 बजे काठगोदाम रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देगा। लेकिन हम लोग काठगोदाम नहीं, उससे एक रेलवे स्टेशन पहले हल्द्वानी उतरेंगे। हल्द्वानी और काठगोदाम दोनों रेलवे स्टेशन से आपको शेयरिंग कैब की सुविधा मिलती है, जिसमें मात्र 250 रुपये दे करके आप कैंची धाम तक जा सकते हैं। लेकिन हम लोग हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे उतर गए यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे पास में मेरे दोस्त का घर था, तो हमारा प्लान था यहाँ से बाइक लेकर के जाना। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि जब 250 रुपये दे के आप आराम से कैंची धाम जा सकते हैं, तो बाइक का हमने प्लान चेंज किया और हल्द्वानी उतरने के बाद हम यहाँ से लेने वाले हैं कैब की सर्विस। हल्द्वानी का जो टाइमिंग था लगभग 4:30 बजे सुबह का टाइमिंग था, और अगर आप काठगोदाम उतरते हैं तो लगभग सुबह 5 बजे आप वहाँ पे उतर जाइएगा। और उसके बाद सीधा हम लोग निकल गए कैब लेने के लिए। कैब देखिए यहाँ पे कितनी सारी कैब लगी हुई हैं। तो यहाँ से आपको शेयरिंग कैब की सर्विस मिल जाती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप पूरा का पूरा कैब बुक करके भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप और भी चीज़ें घूम सकते हैं, जैसे कि नैनीताल, भीमताल, ये सारी चीज़ें अगर आप घूमना चाहते हैं तो शुरू में ही कैब बुक कर लीजिए, और आप एक एक करके सारी जगह घूम के फिर ये वापस आपको रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देगा। तो ये भी आपको सर्विस मिलती है, जहाँ पे आपको कुछ पैसे देके आप पूरा घूम सकते हैं। नैनीताल, कैंची धाम, ये सारी चीज़ें घूम सकते हैं। तो सुबह ही हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमें बताया गया था कि अगर आप टाइम से जाते हैं तो अच्छे तरीके से दर्शन कर लेंगे। सुबह मंदिर 6 बजे खुल जाता है, शाम 6 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार नज़ारा है पूरा का पूरा। जब आप कैंची धाम तक जाते हैं तो जो भी 40 किलोमीटर का रास्ता है उसमें आपको इस तरीके से नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आप कैब में जब जा रहे हैं तो कैब वाले को रुकवा के इन सारे नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। सुबह का एक अलग ही मस्त नज़ारा होता है। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, तो जब भी आप ट्रैवल करें ठंडियों के दिनों में तो गर्म कपड़े लेके ही ट्रैवल करें। जैसे नवंबर अक्टूबर में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़े से गर्म कपड़े लेके ट्रैवल करें, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होगी जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ेंगे। दोस्तों, तो सुबह का टाइम था और हम लोग 7 बजे यहाँ से कैब ली, और लगभग 2 से ढाई घंटे हमें कैंची धाम पहुँचने में लगा। यहाँ का रास्ता बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ हरियाली और पहाड़ों का नज़ारा देखने लायक है। कैंची धाम आश्रम 1962 में बाबा नीम करोली महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ दुनिया भर के भक्त आते हैं। यहाँ तक कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग भी यहाँ आ चुके हैं। और दोस्तों, अब हम भी कैंची धाम पहुँच चुके हैं। यहाँ का वातावरण एकदम शांत और आध्यात्मिक है। जैसे ही आप यहाँ आते हैं आपको एक अलग ही ऊर्जा और शांति महसूस होगी। यह मंदिर बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है और हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो करना है कि आप अपने साथ जो लगेज कैरी कर रहे हैं, बैग है या कोई सामान है, उसको यहाँ पे आके सबमिट करवा देना है। और ये सुविधा बिल्कुल मुफ्त है, यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज देना नहीं होगा। तो ये जो भी काउंटर बने हुए, रेक बने हुए हैं, यहाँ पे अपने जूते हो गए या फिर बैग हो गए, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे रखवा सकते हैं।
पूरा का पूरा यहाँ पे बना हुआ है और इसमें आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने भी सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे आए और हमने अपने जूते और सामान यहाँ पे रखवा दिए और उसके बाद बगल में ही ये गेट बना हुआ है नीम करौली बाबा दरबार का। तो चलते हैं अंदर। मंदिर के अंदर बाबा नीम करौली महाराज की मूर्ति स्थापित है। लोग यहाँ दर्शन करके अपनी समस्याओं का समाधान पाने की आशा करते हैं। यह कहा जाता है कि बाबा की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। यहाँ पर एक सुंदर हनुमान जी का मंदिर भी है जो भक्तों का ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन दोस्तों जब आप मंदिर में एंटर करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन कैमरा फ़ोटो क्लिक करना वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इन सारी बातों का आपको ध्यान देना है। देखिए ये छोटी सी नदी यहाँ से क्रॉस की हुई है और इसको क्रॉस करके आपको मंदिर जाना होता है। नदी का पानी बिल्कुल साफ़ और ठंडा है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। आप चाहे तो यहाँ थोड़ी देर रुककर ध्यान और मेडिटेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो कैंची धाम में एक और ख़ास बात है कि यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर है। यहाँ हर दिन भक्तों के लिए लंगर का आयोजन किया जाता है। यह प्रसाद बाबा की कृपा का प्रतीक है और इसे ग्रहण करके आपको अद्भुत शांति और तृप्ति का अनुभव होगा। तो दोस्तों हमने भी दर्शन कर लिया है और अब दर्शन करने के बाद अब हमें जाना है वापस। तो ये पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है और यहीं पे जहाँ पे हमने शूज़ रखवाए थे, यहाँ से अगर आप प्रसाद लेना चाहते हैं देसी घी के लड्डू तो आप यहाँ से परचेज़ कर लीजिए। और वापस अब हम लोग चले अपने सामान लगेज जो रखवाया था वो लेने के लिए। उसे लेने के बाद यहाँ पे हम लोग खाने के लिए आ गए कुछ नाश्ता वास्ता करके, क्योंकि जब हम सुबह दर्शन करने के लिए निकले थे तो हमने कुछ भी नहीं खाया था। हमने ये डिसाइड किया था पहले दर्शन करेंगे उसके बाद ही यहाँ पे आके कुछ खाएंगे। तो दर्शन भी हमारा ठीक ठाक हो गया और अब कुछ खा पी के हम लोग वापस चलेंगे। तो दोस्तों ये था पूरा नीम करौली बाबा की दर्शन यात्रा। आपको कितना खर्च आएगा, कितने पैसे लगेंगे आपके खाने में आने जाने में। देखिए यहाँ पे कार पार्किंग भी बना हुआ है। अगर आप खुद के कार से आते हैं तो कार पार्किंग यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। कार पार्किंग 120 रुपीज़, बाइक पार्किंग 50 रुपीज़। इस तरीके की पूरी सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कमेंट में जय नीम करौली बाबा लिखें। तो अब हम लोग आ गए हैं वापस हल्द्वानी बस स्टैंड। यहाँ से हम लोग बस लेंगे और वापस दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो लगभग हमारा जो खर्चा आया ये 2000 आया दोस्तों। तो आप भी आइए और दर्शन कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।